अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत से बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि मैम आप बहुत सा सिलेबस जो है वो हमें दे देती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देती हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या बात है कि पेपर जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और आजकल जो पेपर आ रहे हैं वो सारे अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस मार्क करवाऊँ या वो क्वेश्चंस दूँ जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्सर पेपर जो होता है वो वही आ रहा होता है जो मैंने आप लोगों को बताया होता है। मैंने खुद भी पेपर्स दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि पेपर्स किस तरह के आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा पेपर्स टफ से टफ होते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सप्ली की हो या इंप्रूव करो तो आप लोगों ने कोशिश ये रखनी है कि आप लोग अच्छे मार्क्स से इंप्रूव करो, ठीक है। अब पेपर जो होता है वो तो किसी के पास नहीं होता, ठीक है। सब भी ऐसे कह रहे होते हैं कि पेपर ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेपर इस तरह लीक नहीं होता है, वो हाई सिक्योरिटी के अंदर होता है। तो फिर आप लोग इस चीज़ फोकस किया करोगे किस तरह हम लोग ने अपने गेस्ट पेपर के थ्रू अपनी तैयारी करनी। मैं तो आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि आप लोगों ने कौन सा करना है ताकि आप लोग 60/60 मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही होती हूँ, क्वेश्चन बता रही होती हूँ, मैंने इतनी वीडियोस बनाई हुई है। तो आप लोग को चैनल पर लास्ट में कनेक्टेड हो मेरे साथ, ताकि आप लोगों को एंड टाइम पर जाकर मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आज हम उर्दू के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको पता है सेम उसी तरह जैसा फर्स्ट एनुअल आप लोग देख के आए हो, सेम इस तरह पेपर तो आप लोगों का वही आना है, पेपर पैटर्न वही होना है, हर एक चीज़ उसी तरह आनी है। एमसीक्यूज कैसे आने हैं, ठीक है। आपकी ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपकी रीडिंग में से क्वेश्चन आएंगे। मीन्स कि आप लोगों को सबक के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जब खुलासा याद करोगे, तशरीह याद करोगे, तो आप लोगों को सबक के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मुसन्निफ कौन था, ठीक है। शायद अगर बात करें किस चीज़ की बात कर रहा है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से आप लोग कर लो, ठीक है। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा सारी ग्रामर जो आपके 9th के सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वो सारी की सारी आप लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है। और ये वाला बात नहीं है कि आप लोग रट्टे से कर लो इसको, नहीं। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आप लोगों को पता हो कि किस तरह ग्रामर जो होती है उसको सोल्व किया जाता है, किस ग्रामर के ऑप्शन को ठीक किया जाता है। उस बाद बच्चों अगर बात की जाए आपकी नज़मों की तशरीह की, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों की नज़मों की तशरीह आने के साथ गज़ल की तशरीह भी आनी होती है, ठीक है। बहुत थोड़ी आप लोगों की गज़लें हैं और बहुत थोड़ी आप लोगों की नज़में, ठीक है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग कोई भी चांस मत लो कि हम ये वाली कर लेते हैं, गज़ल ये वाली छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हो सकता है वो आप लोगों को एक एक शेड जो है वो तीनों में से दे दे, ठीक है, चारों में से दे, किसी तरह भी वो कर सकता है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई चांस नहीं लेना। मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार जो है वो यहाँ पर लिखती हैं ताकि आप लोग आसानी से उसको कर सको और आप लोग उसको ज़्यादा फोकस करो। बहुत ईजी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, मेरी चैनल में वीडियो होगी कि उर्दू में आप लोगों ने हाईएस्ट नंबर कैसे स्कोर करने हैं। कि आप लोग पहले सबसे पहले ये देखो कि थीम क्या बात कर रहे हैं, गज़ल के अंदर या नज़म के अंदर, ठीक है। नज़म तो बहुत ईजी होती है। नज़म के अंदर सपोज अगर बरसात की बहार है हम लोग की नज़म है, तो पूरे चैप्टर के अंदर पूरी नज़म के अंदर उन्होंने सिर्फ बरसात की बहारों का जिक्र किया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग 10-12 शेर भी कोई बरसात से रिलेटेड याद कर लेते हो तो वो आप लोग हर एक शेर के अंदर लिख सकते हो, उसमें फिट आ सकते हैं। अगर किसी गज़ल की बात करें, सपोज जैसे बहादुर सफ़र की गज़ल लगता नहीं दिल मेरा उजरे दियार में, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली उसने क्या जिक्र किया, उसने कहा है कि मुसलमानों की तबाही का जिक्र किया है, ठीक है, कि उसको मुल्क से निकाल दिया गया था, दरबदर कर दिया गया था। तो आप लोग इससे रिलेटेड कितने शेर लिख सकते हो। उसमें जो बाकी आप लोगों की 3 गज़लें हैं उसके अंदर क्या बेसिकली है कि महबूब की बेरुखी। तो आप लोग अगर 5 से 10 शेर जो हैं वो आप लोग गज़ल शायर की महबूब की बेरुखी की याद कर लोगे तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग अपनी तशरीह जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस कि आप लोग किस तरह आप लोग पेपर के अंदर यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले शेर बता देती हूँ। हमद शेर नंबर 1 तक 6, नात शेर नंबर 1 2 3 5 6 7, बरसात की बहारें बंद नंबर 2 3 4 5, पैवस्तर शेर से उम्मीद बहारक शेर नंबर 1 तक 6, हस्ती अपनी हवा किसी है शेर नंबर 1 2 3 4 5 6, रुख जुल्फ पर शेर नंबर 1 तक 6, दिल ना तुझे हुआ क्या है शेर नंबर 1 तक 6, और लगता नहीं दिल मेरा उजरे दियार में शेर नंबर 2 3 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट अशार हैं, इनको आप लोगों ने लाजमन देखना है और लाजमन करके जाना है, ठीक है। अब अगर बच्चों बात की जाए किस चीज़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं आप लोगों की तशरीह की, जो कि किसकी है, आप लोगों के सियाक़ व सबाक़ की तशरीह। अब देखें बच्चों चैप्टर्स आप लोगों के बहुत थोड़े हैं। तशरीह करने का सबसे बेहतरीन असूल ये होता है कि आप लोगों को चैप्टर के बारे में अच्छी तरह पता हो। अगर तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लाइक यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि आप लोग जब भी तशरीह करने लगो या तशरीह तैयार करने लगो तो सबसे पहले आप लोगों ने खुलासा याद करने हैं।
सबसे पहले आप लोगों ने खुलासे याद करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने तशरीह के ऊपर आना है। क्योंकि जब आप लोग खुलासे याद करते हो तो आप लोगों का तशरीह का बहुत सारा पोर्शन होता है वो तैयार कर लेते हो। आप लोगों को रीडिंग की समझ आती है कि रीडिंग के अंदर क्या बात की गई है, ठीक है। अब पेपर आप लोगों का कल है तो आप लोग अब बैठ के पूरी की पूरी तशरीह हरगिज़ नहीं पढ़ोगे और ना ही पढ़ पाओगे, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले करना था। अब आप लोगों ने करना है कि सिर्फ खुलासा पढ़ना है। खुलासा आप लोगों ने इश्ता याद करना है, जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए खुलासा वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना। और यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करती हूँ, वो ये कि अगर तो सपोज मैंने गेस्ट पेपर के अंदर कुछ खुलासात नहीं मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, और आप लोग ने खुलासात किए हुए हैं, तो प्लीज़ बच्चों वो आप लोग करके जाओ, ठीक है। इस पे नहीं रहना कि मैम ने ये कह दिया, सर ने किसी ने कह दिया कि यही वाले आने यही करके जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो वाला चीज़ छोड़ जाते हैं जो कि उन्होंने की होती है और गेस्ट पेपर की तरफ चले जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है वही जो चीज़ उन्होंने छोड़ी होती है वो आ जाती है पेपर के अंदर। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जो चीज़ आप लोग ने पहले तैयार की हुई है उसको पहले फोकस करो, उसको पहले कवर करो, उसके बाद आप लोग गेस्ट पेपर की तरफ आओ, ठीक है। तो आप लोगों ने खुलासियात करके फिर आप लोगों ने तशरीह के ऊपर आना है। और तशरीह क्या करनी है, आप लोगों ने किस्सा करनी है, सिर्फ आप लोगों ने ऊपर से देके हल्की हल्की पढ़नी है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्ट्स भी लिखी हुई हैं। अब देखो पंचायत है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, सारा चैप्टर आप लोगों का अदलो इंसाफ के ऊपर है कि किस तरह पंचायत के अंदर वो अदल इंसाफ का मुजाहरा करता है, ठीक है। तभी वो कहता है मसनद के ऊपर बैठ के, पंचायत की मसनद के ऊपर बैठ के किस्सा वो अदल इंसाफ का मुजाहरा करता है। तो आप लोग यहाँ पर अदल इंसाफ का लिख सकते हो कि किस्सा अदल इंसाफ का मुजाहरा करना चाहिए, ठीक है। अगर काहली की बात की जाए तो काहली के अंदर बेसिकली क्या है कि इंसान जो होता है वो रुसवा हो जाता है जब काहली करता है, ठीक है। वो आलसीपन का शिकार हो जाता है तो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोग अपनी कोर्ट्स देखो कि काहली से रिलेटेड क्या कोर्ट्स वगैरह आ सकती है, ठीक है। अगर इम्तिहान की है तो इम्तिहान के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि आप लोगों ने पेरेंट्स को डोज मत दो, उनको धोखा मत दो, इम्तिहान जो है वो इंतहाई लगन से मोहब्बत से आप लोग पढ़ो। अगर हिजरत नबी की बात की जाए तो इसके अंदर आप सल्लम की हज़रत अली के साथ मोहब्बत का जिक्र आ सकता है, ठीक है। आप सल्लम ने किस्सा हिजरत की थी उसका जिक्र आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है और उनको आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है पेपर के अंदर, ठीक है। जितनी लंबी तशरीह होगी, जितनी एक्सटेंडेड तशरीह होगी, उतनी ही आप लोग मार्क्स गेन कर सकोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सियाक़ो सबाक़ के हवाले से जो पैराग्राफ हैं वो हैं हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसूह और सलीम की गुफ्तगू, पंचायत, काहली, शायरों के लतीफ़े, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, कदरे अयाज़। अगर खुलासियात की बात की जाए तो उनमें काहली, पंचायत, आराम सुकून, इम्तिहान, कदरे अयाज़, मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साए, हमन, नात, बरसात की बहारें और प्रोफेसर रजत उम्मीद बहारक। ओके बच्चों, जो आप लोगों के हैं क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताती हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ख़त बताने लगी हूँ। बच्चों, ख़त और दरख्वास्त आपको दोनों में चॉइस आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ, चूज़ लेटर चूज़ करोगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। क्योंकि दरख्वास्त क्या होती है, क्या होता है, बच्चे उसको सीधा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसके बड़ी कंडीशन होती हैं कि आप लोगों ने कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है, उसको एंड किस तरह करना है। ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। और बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं, उनके मार्क्स स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग खत करके आओ, क्योंकि खत के अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो, ठीक है। उस पर कट भी कर दोगे तो नॉट एन इशू। और आप लोगों को पता है उसका स्टार्ट और एंड एक तरह का होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। आप लोगों ने सिर्फ अपना वो चेंज करना होता है कि इसको आप लोग खत लिख रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। अब यहाँ मैंने कुछ खत लिखे हैं, आप लोग उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरे खेली के नाम खत लिखे जिसमें फजूल खर्ची से बच्चे की तलकीन की जाए, वालिद के नाम खत लिखें जिसमें इम्तिहान में कामयाबी की इतला दी जाए। बड़े भाई के नाम खत लिखें जिसमें उनकी खैरियत की इतला में ताख़ीर की वजह मालूम की जाए। छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें पढ़ाई में जज्बे की तलकीन कीजिए। वालिदा के नाम खत लिखें जिसमें अपनी खैरियत की इतला दीजिए। दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें हमशीरा की शादी पर फजूल रस्म और रिवाज से इज्तनाब करने की तलकीन कीजिए। ट्रैफिक बद इंतज़ामी के बारे में तवज्जो दिलाने के लिए अखबार के मुदीर के नाम खत लिखें। पढ़ाई की तलकीन के लिए छोटे भाई के नाम खत लिखें। दिसंबर की छुट्टियां गुजारने के लिए चचा जान के नाम खत लिखें। छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें इम्तिहान में कामयाबी मुबारकबाद दीजिए। वालिदा के नाम हॉस्टल के शब रोज़ का अहवाल। भाई के नाम बुरी सोबत तर्क करने के लिए खत लिखिए। दोस्त से किताब उधार लेने के लिए खत लिखिए। ओके बच्चों, दरख्वास्तें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं जिसमें आता है दरख्वास्त बाय ज़रूरी काम, फीस माफ़ी, हसूल सर्टिफिकेट, सफाई महल्ला, राशन डिपो, मजमून तब्दीली, फूड कंट्रोलर के नाम राशन डिपो के खिलाफ फूड कंट्रोलर के नाम खत लिखें, डाकिए की शिकायत। उसके बाद बच्चों आप लोगों की कहानी के अंदर और मुकालमे के अंदर चॉइस आती है। तो मेरी तरफ से यही आप लोगों को सजेशन है कि ऑलवेज चूज स्टोरी बहुत ईजी होती है, आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हो। मुकालमे के अंदर टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। मुकालमा कभी भी चूज़ नहीं करना, हमेशा आप लोगों ने स्टोरी चूज़ करनी है। लेकिन
फॉर इंस्टेंस कि अगर आप लोगों को स्टोरी ना आए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, और आप लोग मुकालमा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज अगर तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने मुकालमा जैसे किया होगा जिसके अंदर गाहक और दुकानदार के था नाम की उसने खरीदारी करनी थी, तो आप लोग आसानी से उसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर सपोज कि दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के ऊपर मुकालमा, तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हो, ठीक है। फजूल खर्चे के ऊपर कोई मुकालमा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स एन ईजी थिंग। लेकिन अगर तो आप लोगों की कहानी दे दी है, जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ना इत्तफाकी का इंजाम, तो ये कहानी तो बहुत ईजी है, आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। जिसका काम उसी को साझे, बहुत ईजी स्टोरीज हैं, आप इनको इनका आसानी से लिख सकते हो और आप लोगों के मार्क्स भी आ जाएंगे। खुशामद बुरी बला है, ऐसे को तैसा, इंसाफ, इत्तफाक की बरकत, नादान की दोस्ती और आदत की खराबी। अब हम चलते हैं बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ। उस पर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोगों को पता है आप लोगों की जुमले की दुरुस्ती भी आनी है और साथ ज़रबुल इम्साल भी आने हैं। ज़रबुल इम्साल मेरी बात का यकीन कीजिए, आप लोगों के ग्रामर और इंशा से ही आने हैं। जो आप लोगों की इंशा वाली बुक है उसी में से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है, उसी से आएंगे। अगर तो आप लोग करना चाहते हो कि थोड़े से पास्ट पेपर से करें तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप लोग पास्ट पेपर्स भी कर सकते हो। आप लोगों की अक्सर गाइड बुक के एंड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर कुछ पास्ट पेपर्स पेस्ट किए होते हैं, मीन्स कि ये वाला पास्ट पेपर, ये वाला पास्ट पेपर, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताने लगी हूँ जो कि आप लोगों ने देखने हैं। तजम्मुल की उम्र कितनी थी? मजमून नगार के वायस साहब ने किस तरह उसे तसल्ली दी? अख्तर का हुलिया बयान करें। मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? किसी न किसी बात की कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? शरीफ ज़ादा की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? सईद इंशा की इस तरह जरूरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ क्या सलूक किया? हमसाय की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? बीमारी के बावजूद मियाँ दस जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती लुत्फ़ का सबब बनता है। शोर की लुत्फ़ की सेहत पर क्या असरात पड़ता है? तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कुव्वा को सॉरी ये रिपीट हो गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की कौन सा शिद्दत फरमाई? मिर्ज़ा गालिब के को कौन सा फल बहुत पसंद था? मिर्ज़ा गालिब के कैसे अखलाक के मालिक थे? ख्वाजा साहब अपने शेर से क्या कहा करते थे? साहब आलम की ज़बान से उस वक्त क्या निकल जब हकीम एहसानुल्लाह खान ने जल्दी से उसके आने और जाने पर इजहार नसीहत किया। ये जो शेर था वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हज़रत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? इस्मा कौन थी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से क्या इरशाद फरमाया? शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसान के सुलूक कहाँ तक पूरा किया? दिल कुव्वा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? किसी न किसी बात की खुशी में मसरूफ़ क्यों लाज़िम है? ये मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़े से रिपीट हो गए हैं बच्चों क्वेश्चन। दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब के कैसा सलूक था? ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया? सलीम ने चारों की क्या खूबियाँ बयान की? सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूख के पास जाने से क्यों इनकार किया? अलगू चौधरी ने क्या फैसला? सराका बिन हशम कैसे तायब हुआ? हज़रत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है? मिर्ज़ा गालिब को कहाँ से ख़त आते थे? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? अलगू चौधरी का फैसला आने के शेख जुम्मन का रद्द-ए-अमल क्या था? बेदार ने सलीम को जगा के क्या पैगाम दिया? न्याजी ने अपनी तस्वीर अख्तर के हवाले क्यों की? तेरे अल्लाह तीतर आना यहाँ पर तीतर अल्लाह की अजमत कैसे बयान करते हैं? कुदरत के बिछ रहे हैं हारजा हरे बिछोने से शायद क्या मुराद है? ऐहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है? गुलजार बिकते हैं और सब्ज़े नहारे से क्या मुराद है? शायर के दिल में क्या हसरत और आरजू है? शायर की आरजू का इजहार कर रहा है। सबा कहाँ से आती है? अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है? बात सबा गदा क्या लिए फिरती है? हमद में शायर ने अल्लाह की कौन सी सिफात बयान की हैं? मुहर्रम और नामुहर्रम में क्या फ़र्क है? इकबाल ने डाली शरीर से क्या मुराद लिया है? खिलवत उराक में कौन नगमा जन थे? शायर ने अपनी किस बदनसीबी का जिक्र किया है? बुलबुल को बागबान से सियात से क्या गिला है? कौन मुश्ताक हैं और कौन बेजार हैं? शायर ने अपनी कुश्ते सुकन के बारे में क्या कहा है? ब्राह्मण और किस बात की इज्जत रही? शायर इस तरह की हद में क्या करता है? मीने नीमबस आंखों की मस्ती को क्या करार दिया? ये थे बच्चों आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह आप लोगों को इसी में से आएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों की किस्मत इंशाअल्लाह पेपर वालों का बहुत बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।